तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा वीडियो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के ग्राफ वाले सेक्शन पे बेस्ड है। क्लास 9th के बच्चे अगर वो एनसीईआरटी और आर एस अग्रवाल का बुक को सॉल्व कर रहे होंगे तो ये दोनों इक्वेशन आप उसमें जरूर देखे होंगे। ये दोनों ही बुक में है और इन दोनों इक्वेशन के साथ समस्या ये है कि हम लोग वेरिएबल की वैल्यू क्या पुट करें ये हमें पता नहीं चलता। और दूसरे इक्वेशन में तो समस्या ये आएगी कि एक वेरिएबल छोटा होगा जिसका रेंज छोटा होगा और एक वेरिएबल का जो वैल्यू आएगा उसका रेंज बड़ा होगा। तो उस कंडीशन पे हम ग्राफ को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, तो इन दोनों समस्याओं का समाधान हम लोग आज के वीडियो में करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, अपने सारे कंसेप्ट को क्लियर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा पहला इक्वेशन जो एनसीईआरटी और आर एस अग्रवाल दोनों में दिया हुआ है। ये देखिए, देखने में इक्वेशन काफी कॉम्प्लेक्स लग रहा है। इसको ये एक्चुअली ये फॉर्मूला है फ़ारेनहाइट एंड केल्विन के रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम लोग इस फॉर्मूला के मदद से केल्विन अगर दिया हो केल्विन में वैल्यू तो हम उसको फ़ारेनहाइट में बदलते हैं। बट यहाँ पे हमें क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका ग्राफ कैसे बना सकते हैं। तो एक चीज आप लोग ध्यान दो, हमें माइनस करना है 273 किसमें, के में। तो के की जो वैल्यू लेंगे वो ऐसा वैल्यू लेंगे कि 273 उसमें माइनस करने के बाद जो वैल्यू आए, क्योंकि उसमें वो बहुत ज्यादा इधर उधर ना हो, बहुत ज्यादा बड़ा छोटा ना हो। ठीक है, तो देखते हैं अगर हम इसका वैल्यू 273 ही ले लेते हैं बच्चों, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये घटाने पे 0 आ जाएगा। 0 को 9/5 से गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर भी 0 रहेगा और 32 उसमें ऐड करेंगे तो टोटल 32 वैल्यू आएगा, जो कि हमारे रेंज में है। अगर 10-10 का रेंज लेते हैं तो 4-5 लाइन खींचेंगे तो हम लोग सारे रेंज के वैल्यू उसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो पहला वैल्यू हम लोग क्या पुट करते हैं, k = 10। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पुट k = 273। अगर हम लोग 273 पुट कर लेते हैं बच्चों तो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होगा। तो अब जरा f की वैल्यू निकाल लेते हैं। f का वैल्यू क्या होगा, 9/5, k के जगह पर 273 पुट कर दिया बच्चों, फिर 273 उसमें माइनस कर दिया और प्लस 32। तो ये वाला पोर्शन तो हमारा 0 हो जाएगा। तो 0 को 9/5 से अगर मल्टीप्लाई भी करेंगे तो 0 ही होगा और इसको वैल्यू अगर हम 32 ऐड करते हैं तो f का वैल्यू आ गया 32। तो दो वैल्यू तो हमारा निकल गया, एक वैल्यू जिसमें दोनों वेरिएबल का वैल्यू फाइंड हो गया। अब हम लोग दूसरा वैल्यू पुट करते हैं। तो अब अगर हम इसको 273 से 10 और बढ़ा दे, 283 अगर रख लेते हैं तो उस कंडीशन में भी इसका वैल्यू 10 आएगा। 283 में 273 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 10। उसको 5 से डिवाइड भी करना है तो आसानी से कट जाएगा, 10 5 से डिविजिबल है। तो अब ये कट जाएगा, फिर ये वैल्यू भी छोटा ही आएगा। तो हम लोग दूसरा वैल्यू जो लेते हैं वो कौन सा ले लेते हैं, सपोज दैट k = 283। जो भी वैल्यू रखेंगे बच्चों उसको सोच के रखेंगे कि ज्यादा बड़ा हमारा रेंज ना आ जाए। तो अब ये 283 आ गया, तो f की वैल्यू क्या होगा, तो 9/5, 283 माइनस 273, वहां अगर वैल्यू हम लोग पुट कर दिए प्लस 32। तो अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, 9/5 इंटू 283 में 273 माइनस हो गया यानी 10 बचा, प्लस 32। अब ये 5 से इसको 2 बार में कट कर दिया तो ये 18 प्लस 32 यानी 50 वैल्यू आ गया। ठीक है बच्चों, तो हमारा दो जो वैल्यू चाहिए था वो दोनों निकल चुका है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसका एक टेबल तैयार कर लेते हैं। सपोज दैट ये टेबल है, इसमें हम लोग, इसकी तो जरूरत नहीं, इतना सही काम हो जाएगा। x n y, एक x मान लेते हैं, एक y मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, फ़ारेनहाइट को हम लोग अगर y में ले लेते हैं और केल्विन को हम लोग ले लेते हैं किसमें, x में। तो केल्विन हम लोग 273 माने थे तो फ़ारेनहाइट का वैल्यू आया था 32। केल्विन हम लोग 283 लिए थे तो फ़ारेनहाइट का वैल्यू आया था 50। अब हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो अब आसान हो गया, मेन था कि वैल्यू क्या क्या ले, तो आपको पता होना चाहिए एक 273 और एक 283 लेंगे तो आसान हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि 293 लेंगे तो नहीं बनेगा, बट फिर रेंज बड़ा हो जाएगा। तो हमें रेंज का वैल्यू ऐसे लाना है कि रेंज के अंदर ही रहे, ताकि ग्राफ पे हम लोग अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाए। तो अब देखिए हमारा टेबल तैयार हो गया। अब अगर हमें इसका ग्राफ बनाना है तो कैसे बनाएंगे,
तो एक चीज और यहाँ ध्यान देना है क्या, कि यहाँ जो रेंज है वो क्या है, वो रेंज 273 से स्टार्ट है और 283 तक गया है, और इधर 32 एंड 50 है। तो ये सपोज दैट y एक्सेस हो गया, y डैश, ये x एक्सेस हो गया, इसको हम लोग x डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब इसको कैसे बनाएंगे वो देख लेते हैं। तो ऊपर तो 50 तक जाना है, तो 10-10 का गैपिंग लेके जाते हैं 50 तक। सपोज दैट 10, 20, 30, 40, 50, थोड़ा ज्यादा ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कम नहीं होना चाहिए। और ये हमारा ओरिजिन हो गया। अब हमारा इधर देखते हैं, इधर 273 से स्टार्ट है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जितना का गैपिंग इधर लिए है ना, गैपिंग वो भी वही इधर भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इधर हम लोग ज्यादा गैपिंग ले लेंगे और इधर कम ले लिए, ऐसा नहीं। इधर 10 का गैपिंग लिए तो 10 का ही गैपिंग ये होना चाहिए इधर भी। लेकिन स्टार्ट चूंकि 273 से है, तो हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे एक साइन बनाएंगे ऐसे, ऐसे नीचे और फिर यहाँ पे, ठीक है। तो ये साइन क्या बताता है, ये जो साइन बना देते हैं ग्राफ पे, यानी लाइन से ऊपर उठाएंगे, फिर नीचे ले जाएंगे, फिर इस लाइन तक ले आके छोड़ देंगे। अब ये लाइन बताता है कि इधर की जो वैल्यू है वो सब इधर रिप्रेजेंट किया हुआ है। हम 270 से स्टार्ट करते हैं, सपोज दैट ये 270 हो गया, फिर ये 280 ले लेते हैं, गैपिंग भी बराबर होना चाहिए जो इधर का है, फिर 290 ले लेते हैं, ऐसे करके हम लोग इधर रिप्रेजेंट कर दिए। तो ये हमारा इस साइड क्या हो गया, इस साइड हम लोग जो वैल्यू लिए हैं वो वैल्यू किसका लिए हैं, केल्विन का, इधर केल्विन निकल गया, और इधर जो वैल्यू है हमारा वो है फ़ारेनहाइट का। अब जरा पॉइंट लगाना स्टार्ट करते हैं। इस पे ध्यान दीजिएगा, ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर जो है बच्चे इसमें मिस कर देते हैं। ये वाला जो पॉइंट है, चूंकि ये वैल्यू बहुत बड़े नंबर से स्टार्ट हुआ है, इधर वाला छोटा है, इधर वाला बड़ा है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो साइन बनाते हैं, ये साइन ये बताता है कि जो वैल्यू इधर रह गया है वो सब इस साइड रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे। x की वैल्यू 273, यानी 270 से थोड़ा सा बगल में, और y कहाँ है 32, यानी 30 से थोड़ा सा ऊंचा। तो यहां से ले आते हैं हम लोग, ये रहा हमारा 273, पहला पॉइंट लग गया। और दूसरा है 283, 283 कहाँ होगा बच्चों, 280 से थोड़ा सा राइट साइड, और इधर है 50 तक गया हुआ है, तो 50 से लाते हैं, ये दोनों लाइन जहां पे मिला ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। अब इनको मिला देना है, ये हमारा ग्राफ तैयार हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये तब हम लोग इस इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं। ये फ़ारेनहाइट एंड केल्विन के बीच का रिलेशन है। ये एक फॉर्मूला है जिसमें डिग्री सेल्सियस में अगर वैल्यू हमें दिया हुआ है तो हम इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फ़ारेनहाइट में भी दिया है तो डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमें साइंस में पढ़ना है, बट मैथ में हमें क्या करना है, इसका हमें ग्राफ बनाना है। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि हम लोग वैल्यू क्या लें कि ग्राफ आसानी से बन जाए, ठीक है। तो उसको जरा देखते हैं हम लोग। तो सपोज दैट अगर हमें ये ध्यान देना है कि ये जो भी वैल्यू c का लेंगे वो 5 से कटना चाहिए, क्योंकि इसको 5 से डिवाइड करना है। अगर नहीं कटेगा तो वैल्यू पॉइंट में आएगा, पॉइंट में जब आएगा तो ग्राफ पे आपको रिप्रेजेंट करने में दिक्कत होगी। ऐसा नहीं कि बनेगा नहीं, बट वो दिक्कत होगा उसमें। तो हमें कोशिश करना है कि फ्रैक्शन में या पॉइंट में वैल्यू नहीं आए, ठीक है। तो हम क्या ले लेते हैं, छोटा वैल्यू, सपोज दैट अगर हम इसको 0 ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, लेट c इक्वल टू, अगर हम लोग 0 ले लें तो f इक्वल टू कितना होगा, 9/5 इंटू 0 प्लस 32। तो ये तो आ गया 0, 0 प्लस 32 क्या हो गया बच्चों, 32, यानी एक वैल्यू हमारा निकल गया जब c का वैल्यू हम लोग 0 लिए। तो अब दूसरा वैल्यू हम सपोज दैट 10 ले लेते हैं, चाहे तो 5 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 5 ले लें। तो लेट c इक्वल टू 5 अगर ले लेते हैं तो f का वैल्यू क्या आएगा बच्चों, 9/5 इंटू c है, c के वैल्यू 5 रख दिया, प्लस 32। अब ये 5 से 5 कट गया, 9 प्लस 32 यानी 41 आ गया। तो हमारा दोनों वैल्यू निकल गया। तो अब हम लोग टेबल आसानी से इसका तैयार कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो टेबल में हम लोग क्या करेंगे, जो वैल्यू आया है हमारा, सपोज दैट x एंड y, फ़ारेनहाइट को हम लोग x में ले लेते हैं। तो फ़ारेनहाइट 32 आया है, कब, जब हम लोग c यानी y रखे हैं 0, और इधर आया है हमारा वैल्यू 41 जब हम लोग c का वैल्यू 5 रखे हैं। तो यानी हमारा ये
टेबल तैयार हो गया। अब हमें करना क्या है, तो अब हमें सिंपल एक ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने से पहले हम लोग रेंज देख लेते हैं, रेंज कितना है। तो ये कोई बड़ा नंबर है नहीं, अगर 10-10 का रेंज लेंगे तो हम लोग आसानी से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करते हैं, इधर 10-10 का रेंज ले लेते हैं। सपोज दैट ये y है और ये x एक्सेस है, इधर x डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, ये तो ओरिजिन है, ये y डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इधर हम लोग 10-10 का अगर गैपिंग ले लेते हैं, 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे कर लिया। और x एक्सेस में भी 10 का 10 का 10, 20, 30, 40 एंड 50। अब हम लोग बच्चों क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे। तो पॉइंट कैसे लगेगा, तो x पे 32 तो y पे 0, यानी पहला पॉइंट तो हमारा इस ग्राफ के x एक्सेस से ऊपर ही होगा, क्योंकि y 0 है। y 0 कहाँ होता है बच्चों, x एक्सेस पे, और y एक्सेस पे x 0 होगा, x एक्सेस पे y 0 होगा। तो हमारा पहला पॉइंट तो यहाँ मिल गया। दूसरा क्या है कि x 41 है तो y 5 है, ये x 41 यहाँ पे तो y 5 यहाँ पे, ये हमारा दूसरा पॉइंट मिल गया। अब हम इसको मिला देंगे तो ये हमारा ग्राफ बन गया किसका बच्चों, f = 9/5 c + 32 का। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है 9th क्लास के बच्चों के लिए। एग्जाम में अक्सर इसी से पूछा जाता है, ये एनसीईआरटी और आर.एस. अग्रवाल दोनों में दिया हुआ है। तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर ले। अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।